नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। राम मंदिर के ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में क्लीन चिट मिलने के बाद दावा किया। राम मंदिर निर्माण में नृपेंद्र मिश्रा ने ही अहम फैसले लिए। उन्होंने 9 पन्नों का बयान जारी करते हुए कहा, नृपेंद्र मिश्रा के निर्माण समिति में अपनी सहूलियत के लिए अपने लोगों को जोड़ा। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार के जेएसएससी, सीजीएल समेत 12 परीक्षाएं और नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी। राज्य में छात्र आंदोलन को समाप्त करवाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने रद्द की थी परीक्षा। राष्ट्रगीत के केवल 2 अंतरे गाने के कांग्रेस के फैसले को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने लोगों से पार्टी के तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करने की अपील की। सोशल मीडिया पोस्ट में शाह ने कहा कि जब वंदे मातरम को बांटने की गलती हुई तब देश को उसके परिणाम भुगतने पड़े। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर तुष्टीकरण की राह पर चल रही है। अनुराग ठाकुर ने भी किया विरोध। वंदे मातरम विवाद पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से वंदे मातरम या तिरंगे का अपमान होने का सवाल ही नहीं है। ऐसा विचार करना ही असंभव है। वंदे मातरम गाकर हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं वे लोग कहां थे? आरएसएस के मुख्यालय में न कभी वंदे मातरम गाया गया, न तिरंगा झंडा लहराया गया। वे हमसे पूछते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात में सनसनी फैल गई। यहाँ एक सिरफिरे पति ने अपनी बैंक कर्मचारी पत्नी की दिन दहाड़े बैंक के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले आरोपी ने अपनी बहन की भी हत्या कर दी थी। मणिपुर में एनआरसी को अपडेट करने की मांग को लेकर बुलाया गया 48 घंटे का राज्यव्यापी बंद बुधवार को समाप्त हो गया। हालांकि बंद खत्म होते ही घाटी वाले जिलों के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और तीव्र हो गए। बंद समर्थकों ने राजनेताओं के पुतले फूके, विशाल रैलियां निकाली और सड़कों पर जाम लगा दिया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर और सांसद असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तानी लोग यूएई सरकार का सम्मान करते हैं, लेकिन वहां उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया। कैसर ने दावा किया कि एक फ्लाइट रद्द होने के बाद उन्हें और एक अन्य पाकिस्तानियों को होटल में नहीं रुकने दिया गया, जबकि अमेरिकी और भारतीय लोगों को रुकने दिया गया। मास्टर प्लान दिल्ली 2047 के हिसाब से केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मास्टर प्लान दिल्ली 2047 के तहत करीब 40 लाख फ्लैट बनाए जाएंगे। मास्टर प्लान विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप है और इसका उद्देश्य दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाना है। इसे राजधानी के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। सीआरपीएफ ने अपने कर्मियों के बीच खुद को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का 10 सदस्यीय कोर ग्रुप गठित किया। यह कदम देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल में वर्ष 2025 में पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक आत्महत्या के 59 मामले सामने आने के बाद उठाया गया। कांग्रेस ने एनसीईआरटी द्वारा 11वीं और 12वीं की कक्षा की राजनीतिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक तैयार कराने वाली पुनर्गठित टीम में आरएसएस से जुड़े 4 सदस्यों को शामिल किए जाने का विरोध किया। कहा, किताबों का संघीकरण किया जा रहा है। व्यक्तियों का शुद्धिकरण पाप है, किताबों का संघीकरण श्राप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य पार्टी नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वीरभूमि पहुंचकर राजीव गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। नेपाल में बड़ी मात्रा में गांजा ले जाने के आरोप में 3 भारतीयों समेत 8 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। नेपाल पुलिस के मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने कहा कि म्यांमार के 5 और भारत के 3 नागरिकों को त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 39 किलो 288 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का निधन। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया गया था, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार पिछले करीब 7 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि भारत के भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की पैरवी कर चुके आपराधिक मामलों के वकील विजय अग्रवाल पर लंदन में गिरफ्तारी के बाद यौन उत्पीड़न के 4 आरोप लगाए गए हैं। बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान। देश में इस पद के लिए 35 साल में पहली बार हो रहे मुकाबले के तहत सांसदों ने 23वें राष्ट्रपति के चयन के लिए मतदान किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जून में खेले गए तीसरे वनडे के लिए लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की पिच को दिए गए डीमेरिट अंक को वापस लिया। पीसीबी ने कहा कि आईसीसी अपील पैनल ने जून में खेले गए मुकाबले के लिए लगाए गए डीमेरिट अंकों के खिलाफ पीसीबी और क्रिकेट कनाडा की अपील के बाद पिच रेटिंग की समीक्षा की। टाटा समूह के स्वामित्व वाली इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी कि आईएचसीएल ने लखनऊ में 181 कमरों वाला ताज पैलेस होटल खोला है। होटल का उद्घाटन बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया।
शेयर बाजार में लंबे समय के बाद तेजी। सेंसेक्स 628 अंक की छलांग के साथ 77,538 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 154 अंक के लाभ के साथ 24,232 अंक पर हुआ बंद। अमेरिकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले रुपए में 1 पैसे की बढ़त। अनुभव सिन्हा लेकर आ रहे नई फिल्म महात्मा गांधी की अनटोल्ड स्टोरी। फिल्म में महात्मा गांधी का किरदार निभाएंगे मनोज वाजपेयी। फिल्म का निर्देशन करेंगे सुधीर मिश्रा। फिल्म में दिखेगी महात्मा गांधी के आजादी के समय दिल्ली से दूर जाने की कहानी। कुणाल खेमू के निर्देशन में बने फिल्म वाइब का नया पोस्टर रिलीज। फिल्म में कुणाल खेमू के साथ प्रीति जिंटा और वंशिका धीर अहम किरदार निभाएंगे। 18 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।